जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राष्ट्र की बात चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे या तुलना करेंगे। तुलना किससे करेंगे? योगी आदित्यनाथ का और देवेंद्र फडणवीस जी का तुलना करेंगे। ये दोनों शख्स है क्या? अमित शाह भी देवेंद्र फडणवीस के जब से नाम तय हुआ है कुछ तो सिखाए ही होंगे देवेंद्र फडणवीस जी को, तो थोड़ा योगी से उनका तालमेल ठीक बैठा है अमित शाह जी का, क्योंकि योगी जी मोदी के भी विश्वास पात्र हैं, तो इसी कारण अकड़ते हैं, थोड़ा एक दूसरे में अकड़ है थोड़ा, तो दोनों का तुलना करेंगे। पर देवेंद्र फडणवीस जी की बात करते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी का क्या है, सीएम के लिए नाम तो पहले से ही जोरों शोरों पे था। लीडरशिप उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए तो चुनाव लड़ी थी और केंद्र का भी पूरा समर्थन है उसको। केंद्रीय चुनाव समिति में सदस्य हैं वो, और लगभग तय था उनके लीडरशिप में एनडीए चुनाव लड़ रही थी। हालांकि एकनाथ शिंदे शिवसेना के लीडर, थोड़ा हो रहा था कि ये भी बन सकते हैं, लेकिन लीडरशिप सारा देवेंद्र फडणवीस जी को गया था। तो उनका जब पार्टी मेजोरिटी फुल मेजोरिटी आई, 2/3 मेजोरिटी से ऊपर आई, तो दिल्ली में गए देवेंद्र फडणवीस जी गए और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गए। तो उनका एक दिन में सीएम तो तय हो गया, लेकिन विभाग के लिए तय नहीं हो रहा था। तो अगले दिन एकनाथ शिंदे आगे महाराष्ट्र, अगले दिन कुछ दिन बाद 2-4 दिन बाद उनका तय हुआ डिपार्टमेंट की कौन सा डिपार्टमेंट कौन लेगा। तो ऐसा तय हुआ। तो ये तय हुआ, मतलब समझिए देवेंद्र फडणवीस जी को 2 से 3 दिन लगा या हफ्ता भर का समय लगा होगा उनका नाम तय करना, डिपार्टमेंट तय करना। लेकिन योगी आदित्यनाथ का सोचिए, तो दूसरी बार मेजोरिटी लाए 257 सीट से, 257 सीट बीजेपी की, एनडीए का 290 सीट, 403 वहाँ के लोक विधानसभा सीट है। तो उनका नाम कैसे तय हुआ? तुलना भले लोग करें, बड़े चेहरे हैं देवेंद्र फडणवीस जी भी, अगली पीढ़ी के बड़े चेहरे हैं, लेकिन अभी योगी से तुलना नहीं कर सकते उनका। कैसे मैं बताता हूँ। योगी आदित्यनाथ के लिए जब दूसरी बार जीते थे तो केशव प्रसाद मौर्य का सीएम बना, ऐसा माहौल बनाया गया था केशव प्रसाद मौर्य का। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भी खूब राजनीति किए, केशव प्रसाद मौर्य को ही हरा दिए वहाँ। तो जो खुद ही हार गया वो क्या लीडरशिप करेगा। खैर उनको मंत्री बनाया गया है, उप मुख्यमंत्री। लेकिन उसके बाद योगी आदित्यनाथ का नाम कैसे तय हुआ? देखिए, सबसे पहले वहाँ आए थे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष गए योगी आदित्यनाथ को देखने, सब खाका लेने, संगठन का पूरा जानकारी लेने की किनको बनाया जाए। उसके बाद JP नड्डा जी गए, JP नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष गए, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के बाद JP नड्डा गए। उन्होंने भी अपनी समीक्षा की हो, वो भी दिल्ली नाम भेजे होंगे कि किसको बनाया जाए, किसको नहीं बनाया जाए। फिर उसके बाद सोचिए कितना खींचतान हो रहा है योगी आदित्यनाथ को सीएम बनने के लिए। दूसरी बार उनके लीडरशिप में चुनाव गया और जीते हैं। उसके बाद और तीसरे गए अमित शाह, तीसरे नंबर पे अमित शाह गए कि योगी को दोबारा सीएम बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। योगी जी राजनीति भी टाइट करते हैं, राजनीति भी किए होंगे, खूब किए होंगे, तो बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। उसके बाद देखिए, उसके बाद अमित शाह गए, उसके बाद सर कारवा गए, दत्तात्रेय होस बोले जी, जो सर कारवा हैं, RSS के दूसरे नंबर के व्यक्ति हैं, वो गए। खैर पूरा वो तो यूपी में ही केंद्र है उनका RSS का, लेकिन पूरा जानकारी लिए, सब संगठनों से बैठे, समन्वय किए, सब संगठनों से बैठे और सोचे कि इसको तय किया जाए। वो भी अपना रिपोर्ट रखे, रिपोर्ट बनाए। उसके बाद देखिए, उसके बाद सर कारवा गए। उसके बाद मोहन भागवत जी को स्वयं जाना पड़ा। मोहन भागवत परम पूज्य जी सर संचालक हैं
आरएसएस के, उनको तक जाना पड़ा, उनको समीक्षा करना पड़ेगा किसको बनाया जाए किसको नहीं बनाया जाए। इतने लोग का रिपोर्टिंग तैयार होने के बाद अंततः मोदी जी गए। जितने लोग की रिपोर्टिंग तय हो गई, पता नहीं कितने % लोग योगी को सपोर्ट किए होंगे, कितने % लोग केशव प्रसाद मौर्य को समर्थन किए होंगे, लेकिन मेजरली अंततः मोदी जी जब सारा निर्णय ले लिए, सब संगठन आरएसएस और भाजपा का समन्वय बैठक सब दुनिया भर का तय हो गया, तब मोदी जी गए। तो वही वाला फोटो वायरल है, जो फोटो देखे होंगे, मोदी जी योगी जी के कंधे पे हाथ रखे जब उनका लीडरशिप तय किया गया। बड़े विश्वास से देश का लीडरशिप तय किया गया, और ऐसा संघ का और भाजपा का पूरा हाथ उन पे रखा गया, तब कहीं योगी आदित्यनाथ जी का सीएम नाम तय हुआ। तो सोचिए, तुलना कैसे कर सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी का 1 हफ्ता में तय हो जा रहा है, इनका महीना भर लग रहा है सीएम बनने के लिए, दोबारा सीएम जीत के आए हैं तो बनने के लिए। योगी आदित्यनाथ का सीएम बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए ऐसा लग रहा था कि ये सीएम नहीं, देश के प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं। इतने दौर की बैठक, महीना 2 महीना 3 महीना, समय का तो अंतराल मेरे को नहीं पता है, लेकिन लगभग काफ़ी समय लगा। अब इतने बड़े बड़े देश के बड़े बड़े लीडर, उनमें से एक राजनाथ सिंह भी गए थे। अब यूपी के जानकार व्यक्ति हैं, यूपी की जानकारी का पूर्व सीएम रह चुके हैं, अच्छा पकड़ रखते हैं, तो वो भी राजनाथ सिंह भी गए थे। इतने लोग का खाका रिपोर्टिंग समीक्षा तैयार होने के बाद योगी जी को सीएम बनाया गया था। हाँ, भले अमित शाह खुश हो जाएं कि योगी के टक्कर का एक सीएम आया है, बाकी सब तो अमित शाह के प्रशासक हैं बाकी सीएम, लेकिन उनको अमित शाह को लगता होगा कि चलिए योगी के टक्कर का एक व्यक्ति तो आया है जो हिंदुत्व की धुरी को, लीडरशिप को आगे बढ़ाने का दम रखता है। या वो सोचते होंगे, या वो उनको मान लीजिए लीडरशिप मिला जाए तो इन दोनों के बीच में राजनीति करके वो आगे निकल सकते हैं, ऐसा सोच रहे होंगे। देखिए देवेंद्र फडणवीस और योगी जी की में कहाँ कंपेयर है। 1 हफ्ता में तय हो गया उनका नाम सीएम के लिए। यहाँ तो सीएम ही तय नहीं हो रहा था, डिपार्टमेंट के लिए उलझा था, डिपार्टमेंट का मामला भी हफ्ते भर में सुलझ गया। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का सीएम बनना सोचिए कितना मुश्किल से तय हुआ। इतने समीक्षाओं के बाद, इतने बैठकों के बाद कहीं योगी आदित्यनाथ जी पे संघ और भाजपा विश्वास कर पाया है और उनको एक जिम्मेदार यूपी के राजनीति को जिम्मेदारी दे पाया है। क्योंकि भाजपा स्वतंत्र रूप से जीती पार्टी, या जिसमें लीडरशिप कर सकती है। एक बिहार हो गया तो बिहार जेडीयू की लीडरशिप में चुनाव जीतती है, या जेडीयू के लीडरशिप में सरकार बनाती है। लेकिन यहाँ 2 इंडिपेंडेंट स्टेट हैं जिसपे वो अपना सीएम बनाती है। तीनों राज्य बड़े इम्पोर्टेंट हैं, भाजपा के लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन 3-4 राज्य पे ही जितना उनका ज़्यादा फोकस रहता है कि इसी से ज़्यादातर मेजरली सीट आने हैं। तो देवेंद्र फडणवीस योगी जी का तुलना अभी न के बराबर है। हाँ, भले हालांकि उनको बाद में पावर दे दिया जाए, संसदीय बोर्ड में सदस्य बना दिया जाए, या दुनिया भर के जो कर दिया जाए कि केंद्रीय चुनाव समिति में है, तो ये देवेंद्र फडणवीस पहले से ही थे, तो शायद राजनीति करके इनको संसदीय बोर्ड में भी सदस्य मत बनाया जाए तो कहीं योगी से आगे निकल सकते हैं। खैर, यो नैरेटिव वार में जब से मोदी जी 240 सीट लाए हैं देश में, भाजपा 240 सीट लाई है मोदी की लीडरशिप में, तब से संघ का लगभग हाथ अगली पीढ़ी में योगी पर रखा गया है। एक समय नैरेटिव वार में तो मोदी से आगे निकल गए थे, ये बटेंगे तो कटेंगे, ये एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये नैरेटिव चला। फिर मोदी जी उसके बाद नैरेटिव चलाई कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। खैर, समाज एक रहेंगे तो नेक को ज़्यादा समझा, लेकिन योगी जी
एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, वो नैरेटिव चलाए। भले अब देश में ज़्यादा नैरेटिव एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मोदी जी के नैरेटिव को ज़्यादा बोला जाता है, लेकिन नैरेटिव की शुरुआत कटेंगे कि तो बटेंगे को ही आगे बढ़ाया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नैरेटिव कोई दूसरा बढ़ाया। योगी के नैरेटिव को या संघ के माध्यम से ही या सरकार समन्वय करके जो नैरेटिव देश में चलाना है वो योगी को ही प्राथमिकता दिया गया। तो नैरेटिव वार में कितने बार तो योगी जी मोदी जी से आगे चल रहे थे महाराष्ट्र चुनाव में। तो ये विश्लेषण था, ये तुलना था दोस्तों देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ जी का। तो आई होप, और योगी आदित्यनाथ क्या है, देश के हर राज्य, किसी भी राज्य में प्रचार के लिए जाते हैं। अभी देवेंद्र फडणवीस जी अभी उभरते हुए पार्टी के लीडर हैं, दूसरे राज्य में अभी तक उनका जाना भी नहीं हुआ। तो दोस्तों एक मेरा एक तुलना था। आई होप आप लोग को ठीक लगा होगा। ठीक लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।